Good morning, students. How are you? Hope you are doing well, students. Today I am going to start a new chapter number 13, that is organism and population. Student, what do you mean by organism and what do you mean by population? Students, in case of organism, a group of cell converted into tissue and tissue converted into organ and organ convert into organ system, then a organism is developed. ठीक है, ये अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं. जैसे सेल पर जो सिर्फ सेल रखते हैं उनको सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जिनके अंदर टिश्यू है तो टिश्यू डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. फिर ऑर्गन है तो ऑर्गन जिसके अंदर डेवलप है उनको ऑर्गन से रिलेटेड हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. फिर लास्ट में इस तरह से जैसे सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन, आफ्टर दैट ऑर्गन कंबाइन देन कन्वर्ट इनटू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, इसी तरह से अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं. तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल of the same species occupy a localized area and are capable of breeding among themselves. ठीक है, ये देखो पॉपुलेशन में क्या होता है, कोई भी ग्रुप के इंडिविजुअल हो सकते हैं सेम स्पीसीज के. ठीक है, और वो एक प्रॉपर लोकल एरिया में वो रहते हैं. ठीक है, और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो ब्रीडिंग करके अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म और प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके. Is that clear? Okay, now we start this chapter with environmental factors. There are number of level of organization in ecology. Student, what अब कंडीशन आती है, what is ecology? Ecology is the branch of science that studies the reciprocal relationship between organism and their फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या नाम देंगे? इकोलॉजी देंगे. ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहले बायोस्फीयर, ग्लोबल प्रोसेस, हमारा पूरी जो अर्थ है, अर्थ पे जितने भी बायो से रिलेटेड या फिर जो जितने भी हमारा इकोसिस्टम ये डेवलप हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो सब मिलकर क्या बना रहा है? एक बायोस्फीयर पूरे ग्लोबल प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इसके बाद जो इससे छोटा कोई भी एक इकोसिस्टम हो सकता है. ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी फ्लक्स एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट चलता हो. इसमें कोई एक छोटा सा हम इकोसिस्टम में कोई फील्ड ले सकते हैं. ठीक है, कोई एक एरिया पर्टिकुलर डिनोट कर सकते हैं, उसमें एनर्जी फ्लक्स की रिलेशनशिप देख सकते हैं. ये हमारा इकोसिस्टम हो जाता है. आफ्टर दैट जैसे ये कम्युनिटी में हम इंट्रैक्शन दे सकते हैं बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन. जैसे ये मान लो यहाँ पे ये डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके बीच में हम इन पॉपुलेशन की इंट्रैक्शन दे सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं तो हमें इसको एक कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट कि ये पॉपुलेशन डायनेमिक एंड द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन डायनेमिक्स द यूनिट ऑफ द इवोल्यूशन. जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, हमारा जो एंसेस्टर है उनसे डेवलप होते होते हम न्यू स्पीसीज बनाते जाते हैं. ठीक है, तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? कोई भी पॉपुलेशन डायनेमिक. अब ऑर्गेनिज्म क्या है? सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन द यूनिट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. इसमें क्या होता है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव करने के लिए अपने इकोसिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड कर रहा है. फिर उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, अपने जैसी प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस कर सकता है. एंड इसमें नेचुरल सिलेक्शन का भी केस इंक्लूड होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में
इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर होते हैं. फर्स्ट हमारा बायोटिक फैक्टर होता है, ठीक है. सेकंड हमारा एबायोटिक फैक्टर, ठीक है. बायोटिक फैक्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग फैक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है. और ऑर्गेनिज्म अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है. उसको इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. उसी की वजह से जो न्यू स्पीसीज, जो न्यू टाइम पीरियड के साथ साथ जो स्पीसीज में जो चेंजेस आते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे कुछ हम वेरिएशंस का नाम दे देते हैं, ठीक है. इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोम्स. ये कह रहा है कि जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन एंड इट्स ओवन एक्सिस, तो क्या होगा कि कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ टेम्परेचर क्रिएट होता है और सीजनेबल चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे बायोम भी सामने आते हैं. तो हम मेजर बायोम्स की स्टडी करते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा बायोम, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड आफ्टर दैट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये हमारे मेजर बायोम्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की मेजोरिटी देखने को मिलती है. क्लियर स्टूडेंट? इसमें कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. जैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट आर द टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. क्लियर? एंड बायोटिक फैक्टर आर द पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड कम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. ये बायोटिक फैक्टर होते हैं. बायोटिक में आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐड कर सकते हो. आफ्टर दैट टेम्परेचर इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन and geographical distribution of the organism is governed by temperature. जैसे अभी हमने बायोम के बारे में बताया, बायोम में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है. अलग अलग मेजर बायोम्स हैं, उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी आपको मिलती है, ठीक है. टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम, ठीक है. एंड BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शन इन ऑर्गेनिज्म. Now we discuss about the eurythermal and stenothermal. Both are terms related to the temperature. Eurythermal, a few organism which can tolerate wide range of the temperature. कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उसको यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि डेजर्ट वाले, ठीक है. डेजर्ट में टेम्परेचर रेंज ज़्यादा हाई होती है तो वहाँ पे आपको यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. अब है स्टेनोथर्मल, मैनी ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज, जैसे पोल्स पर. तो उनको पोल्स वाले जैसे पोलर बियर होता है तो वो स्टेनोथर्मल में इंक्लूड होते हैं. वाटर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द वाटर. अब हम लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं. फैक्टर लाइट इज आल्सो ए बायोटिक फैक्टर. इसमें साइकोफाइट्स आते हैं. साइकोफाइट्स में क्या होता है? स्मॉल हर्बेरियस प्लांट एंड सम शर्ब लाइव अंडर द कैनोपी फॉरेस्ट ट्री आर अडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस को अडेप्ट करते हैं और यहाँ पे वेरी लो लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है इनको और ये अपना सर्वाइव कर जाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को सिक्योफाइट्स प्लांट्स कहा जाता है. क्लियर? अब है एनिमल यूज द सीजनेबल वेरिएशन इन द लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड एज क्यूज फॉर टाइम ऑफ फोरेज, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन. कह रहे कई सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें उनकी जैसे पूरा उनका लाइफ टाइम उनके ये लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन और कुछ माइग्रेशन. जैसे सीजनेबल, कई ऐसे एनिमल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो सीजनेबल ब्रीड करते हैं, तो उनकी लाइट इंटेंसिटी भी एक उनमें एक फैक्टर होता है, ठीक है. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द लाइट, ठीक है. रेड एल्गी कैन लाइव इन वेरी डीप वाटर,
ये भी लाइट फैक्टर पे डिपेंड करती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट वेदरिंग प्रोसेस. ठीक है, सॉइल ये डिपेंड करते हैं. एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिटरमाइन द, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही. नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.